Relation between y, neta and sigma. y, neta व सिग्मा में संबंध। y, neta व सिग्मा में संबंध स्थापित करने से पहले एक थ्योरम जिसके अनुसार जब हम कोई टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं उसकी वजह से जो स्ट्रेस लगता है वो टेंसाइल व कंप्रेशनल स्ट्रेस जो इस क्यूब में डेवलप होता है उसके इक्वल होता है। दोनों ही टेंसाइल और कंप्रेशनल जो स्ट्रेस है वो भी आपस में इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ ये फोर्स F लगाया है, इस फोर्स की वजह से यहाँ जो फोर्स है वो √2F डेवलप होता है, जिसकी वजह से ये जो विकिरण है डायगोनल है इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। जो दो फोर्स लगे और यदि हम स्ट्रेस की बात करें तो यहाँ √2L² से डिवाइड करें तो ये हो जाता है F/L²। ये स्ट्रेस लगता है। इसी प्रकार इस सिरे में जो स्ट्रेस लगता है उसकी वैल्यू भी जो है स्ट्रेस की जो है वो F/L² ही होती है। यह स्ट्रेस है। तो जो ये स्ट्रेस लग रहा है F/L², दोनों इक्वल हैं, F लगाते हैं तो उसकी वजह से दो प्रतिबल एक BD डायरेक्शन में और एक AC डायरेक्शन में डेवलप होता है। BD डायरेक्शन में जो है वो टेंसाइल होता है जो इसकी लंबाई में वृद्धि करता है। AC जो डायरेक्शन में लग रहा होता है वो खुद की लंबाई में कमी करता है, लेकिन BD की जो लंबाई में है वो वृद्धि करता है। एक स्लैब है और इस पे फोर्स अंदर की ओर लगाएं तो जो फोर्स की दिशा वाले भाग की लंबाई जो है वो कम हो जाएगी। तो ये हिस्सा जो है वो पहले से कम हो जाएगा, लेकिन जो इसकी दूसरी साइड की है, जो इसके लंब दिशा है, वो भाग की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। जैसे इस भाग की लंबाई में वृद्धि हो गई और फोर्स की दिशा वाले भाग की लंबाई जो है उसमें कमी होगी। इसी प्रकार यदि हम AC वाले स्ट्रेस की बात करें S, तो इस AC स्ट्रेस के कारण BD की लंबाई में वृद्धि होगी जो कि लंब दिशा में है। ये मान लो कि AC की तरफ से यदि हम ऐसे फोर्स लगाएं तो ज़रूरी है कि उससे BD वाले भाग की लंबाई में भी वृद्धि होगी, और जो BD डायरेक्शन में स्ट्रेस है S या जो फोर्स लग रहा है उसके कारण उसकी लंबाई में भी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार जो दो स्ट्रेस लग रहे हैं उन दोनों स्ट्रेस के कारण BD जो विकिरण है उसकी लंबाई में वृद्धि ही होगी। अब ABCD जो है वो सामने वाला सरफेस है या सामने वाला फेस है, इस पे फोर्स F लगाया गया है तो A सिरा जो है वो A' पे शिफ्ट हो गया है और B सिरा जो है वो B' पे शिफ्ट हो गया है, और अपरूपण कोण जो है यहाँ पर वो फाई है। तो अपरूपण कोण फाई का जो मान है वो होगा AA' डिवाइडेड बाय AD, जो कि डेल्टा L/L के इक्वल हो जाएगा, और यह BB' डिवाइडेड बाय BC के भी इक्वल होगा, क्योंकि BB' और AA' जो है वो इक्वल होते हैं। और जो टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस है उसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी फोर्स बाय एरिया, तो F/L² के इक्वल होगी। इसे S द्वारा डिनोट किया जाता है। और जो कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी है, अपरूपण गुणांक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति। तो यह वैल्यू F/L² होल डिवाइडेड बाय फाई, तो F/L² इंटू फाई जो है वो ईटा के इक्वल होगा।
अब जो AB है उस पर जो अपरूपण प्रतिबल है उसके कारण जो डायगोनल DB है उसके अनुदिश तो टेंसाइल या तनन प्रतिबल होगा, और जो विकिरण AC है उसके अनुदिश संकुचन या कंप्रेशनल जो है वो स्ट्रेस या प्रतिबल S उत्पन्न होगा, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे और लंबवत होंगे। मतलब जो टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू कंप्रेशनल स्ट्रेस दोनों इक्वल होंगे आपस में, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगे। टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो अलोंग BD है, और कंप्रेशनल जो स्ट्रेस है वो अलोंग AC है। माना अल्फा जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है या स्ट्रेस की डायरेक्शन में जो लंबाई में चेंज है उसको रिप्रेजेंट करता है, और बीटा जो है वो लैटरल स्ट्रेन है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है यहाँ अनुदैर्ध्य, और लेटरल का मतलब है अनुप्रस्थ। तो सबसे पहले हम टेंसाइल स्ट्रेस की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेस के कारण जो BD डायगोनल है उसकी लंबाई में जो वृद्धि होगी वो हो जाएगा BD इंटू S इंटू अल्फा। अल्फा जो है यूनिट स्ट्रेस और यूनिट लेंथ के कारण जो लंबाई में वृद्धि है वो अल्फा है, तो S स्ट्रेस के कारण लंबाई में वृद्धि S इंटू अल्फा हो गई, और क्योंकि यूनिट लेंथ के लिए है और यदि लेंथ BD है तो BD के लिए उसकी जो लंबाई में वृद्धि BD साथ में और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार जो BD में विस्तार है वो हो जाएगा BD S इंटू अल्फा, और बीटा जो लेटरल स्ट्रेन है वो भी यूनिट लेंथ और यूनिट स्ट्रेस के लिए है, इसलिए इस बीटा के कारण या जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है उसके कारण BD में विस्तार जो है वो भी होगा, वो इक्वल टू होगा BD S इंटू बीटा। बीटा यहाँ इसलिए लिया है क्योंकि ये जो है लेटरल स्ट्रेन के कारण डेवलप हुआ है या लेटरल स्ट्रेस के कारण जो है वो BD में विस्तार है, तो वो हो जाएगा BD S इंटू बीटा। इस प्रकार BD की कुल लेंथ जो है वो इन दोनों का जो है वो सम हो जाएगा। BD में कुल विस्तार जो है वो तनन प्रतिबल के कारण और संकुचन जो लंब दिशा में प्रतिबल लग रहा है उन दोनों के योग के बराबर होगा, और इसको सोल्व करें तो इसकी वैल्यू आती है L√2 अल्फा प्लस बीटा इंटू S, और जो DB है वो क्योंकि विकिरण है उसकी लंबाई जो है वो L√2 है। इस डायग्राम में देखें तो जो DB में विस्तार है उसका पता करने के लिए B' पर एक लंब N डालते हैं, और ये जो विस्तार है DB में वो B' N के इक्वल होगा, और B' N जो है ये राइट एंगल है, और क्योंकि ये फाई बहुत छोटा होता है तो ये वाला एंगल 45 डिग्री माना जा सकता है। तो B' N की जो वैल्यू है वो ये कह सकते हैं कि B' N डिवाइडेड बाय B' इक्वल टू cos 45। तो B' N की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी BB' दैट इज डेल्टा L, और cos 45 का मतलब है 1/√2। इस प्रकार B' N की जो वैल्यू है वो हो जाएगी डेल्टा L/√2। ये
BD में विस्तार को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार BD में जो विस्तार है वो B डैश n जो है वो इक्वल टू है डेल्टा L बाई रूट 2। तो इस प्रकार इक्वेशन 1 और 2 आपस में इक्वल होंगी, तो इन दोनों को इक्वेट कर दें तो वैल्यू मिलती है L रूट 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू S इक्वल टू डेल्टा L बाई रूट 2। अल्फा प्लस बीटा इंटू S इक्वल टू डेल्टा L बाई 2L। डेल्टा L बाई L जो है वो फाई के इक्वल है, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू S इक्वल टू 5/2। S बाई 5 इक्वल टू 1 बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू 2, और S बाई 5 स्ट्रेस बाई स्ट्रेन जो है वो ईटा के इक्वल होता है। सोल्व करने पर ईटा इक्वल टू 1/2 अल्फा 1 प्लस बीटा बाई अल्फा। यहाँ 1 बाई अल्फा जो है वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक के इक्वल होता है, और बीटा बाई अल्फा जो है वो पॉइजन रेशो के इक्वल होती है। ये 1 बाई अल्फा इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रेस बाई स्ट्रेन जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो S के इक्वल है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो S इंटू अल्फा है। तो इसको सोल्व करें तो y की जो वैल्यू है वो 1 बाई अल्फा मिलती है। इस प्रकार ईटा इक्वल टू 1 बाई अल्फा, 1 बाई अल्फा को यहाँ लिखा जा सकता है y, तो y बाई 2 1 प्लस बीटा बाई अल्फा जो है वो सिग्मा के इक्वल है। इस प्रकार y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। y नीटा व सिग्मा में संबंध है।